बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आसिम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद इंजीनियर आसिम अली। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 4 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसका भी हमने क्या मालूम करना है, एडजॉइंट मालूम करना है। इससे पहले दो सवाल थे, उसका एडजॉइंट हमने इजीली मालूम कर लिया था क्योंकि वो हमारे पास 2/2 के थे। तो सिंपली हमने क्या किया, मेन डायगोनल की हमने पोजीशन चेंज की, ये वाला डायगोनल की साइन चेंज की, तो एडजॉइंट निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है ना मैट्रिक्स जो है 3/3 का है, 3/3 का एडजॉइंट निकालने का मेथड थोड़ा सा चेंज है। अब उस मेथड में हमने करना क्या होता है, हमने पहले सारे कोफैक्टर मालूम करने होते हैं, यानी A11, A12, A13, A21, ये तमाम कोफैक्टर पहले मालूम किए जाएंगे, उनको मैट्रिक्स में रखा जाएगा, फिर इन दी एंड ट्रांसपोज किया जाएगा तो हमारा एडजॉइंट निकलता है। सबसे पहले कोफैक्टर मालूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास, इसको सबसे पहले एडजॉइंट वाली कंडीशन में लिख दिया तो ये हमारे पास ओपी मैट्रिक्स हो जाएगा इस तरह करके। ये हो गया 4 1 2 6 3 7 8 2 5। अब हमने मालूम करना है इसका कोफैक्टर, तो सबसे पहले लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है A I J इज इक्वल टू -1 I प्लस J M I J। सिंपली ये फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो ये होता है। अब I J का मतलब है हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हमने लिख दिया 1 1, ये वाला 1 1, तो ये माइनस का 1 I भी 1 है, J भी 1 है। अब जब 1 1 हम करेंगे तो हमारे पास ये रो गई, ये कॉलम गया, ये रो ये कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचे 3 2 7 5, हमारे पास आ जाएगा 3 2 7 5। सही है, के लिए भी हम कर चुके हैं। ये रो और ये कॉलम, ये रो गई तो बाकी ये एलिमेंट बचे, ये लिख दिया। सॉल्यूशन करने तो A11 इज इक्वल टू -1, यहाँ हो गया 1 + 1 क्या हो गया पावर 2 हो गया, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दे दिया और 5 दे दिया 15, 7 2 का 14, तो 15 - 14 1 बचेगा, और यहाँ पर भी इवन पावर है तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 × 1 आंसर आ गया 1 A11। इसी तरह हम सारे निकालने हमने, अब लिख दिया A12 तो हो जाएगा हमारे पास -1 1 प्लस 2। अब रो तो फर्स्ट ही जाएगी, कॉलम सेकंड जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 2 2 5, आ गया 1 2 2 5। सिंप्लीफाई कर लें तो -1 इसको मजीद आगे कर देते हैं, -1 पे पावर 1 + 2 कितना हो गया 3। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो 1 × 5 5, ये 2 × 2 4 -5 मिलेगा। अब पावर क्या है, और नंबर है तो -1 आएगा, ठीक है, और यहां से हमारे पास प्लस का 1 आएगा तो आंसर आ गया इसका -1, क्योंकि -1 × 1 माइनस का 1 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ कर लिया हमारे पास 1 3, सेम कंडीशन -1 1 प्लस 3। अब हमारे पास रो फर्स्ट ही जाएगी लेकिन कॉलम थर्ड वाला जाएगा, तो आंसर आ गया 1 3 2 7, यानी 1 3 2 7। सिंप्लीफाई करने तो हमारे पास हो गया -1 1 + 3 हो गया पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 1 × 7 7, 2 × 3 6, ये हो गया -1 पे पावर 4। ओड नंबर और इवन नंबर है पावर, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यहाँ से भी 1 ही आ रहा है तो आंसर आ गया 1। यानी अगर हमारे पास पावर इवन नंबर होगा तो माइनस वाला कोई प्लस हो जाएगा, पावर ओड नंबर होता है तो माइनस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब कर लें 2 1, 2 1 मतलब -1 2 प्लस 1, तो सेकंड रो गई फर्स्ट कॉलम जाएगी, सेकंड रो गई फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा 6 8 7 5, पहले दिया 6 8 7 5। भाई सिंप्लीफाई कर लें तो हो गया -1 2 + 1 का मतलब है 3, कर लें 6 5 द 30 और माइनस फार्मूले का 7 8 द 56, माइनस पे पावर हमारे पास और नंबर है तो -1 ही आएगा। 30 से हमारे पास 26 चलेगा, हमारे पास माइनस का 26, बड़ी रकम माइनस की है, मल्टीप्लाई करा दो माइनस माइनस प्लस, ये 26 प्लस का आ गया। इस तरह हमारे पास कर लें 2 2 तो 8 2 2 -1 पे पावर 2 + 2। अब हमारे पास 2 2 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम दिया तो बचा 4 8 2 5, तो यहाँ जाएगा 4 8 2 5। यानी जो जो हमारे पास जहां जहां खड़े होंगे वो कॉलम और वो रो इस वक्त नेगलेक्ट करके देखेंगे हम, सही। तो हमारे पास बाकी जो बचेंगे वो ले लिए जाएंगे। मजीद सिंप्लीफाई करने तो हमारे पास -1 2 + 2 क्या हो गया 4, जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास 5 4 द 20, 8 2 द 16 माइनस फार्मूले का
अब हमारे पास पावर ऑड नंबर इवन नंबर है, कौन सा प्लस का आएगा, 20 माइनस 4 16, तो ये हो जाएगा 4। अब हमारे पास पावर क्या है, आपका इवन नंबर है तो 1 पॉजिटिव आएगा, 20 इंटू हमारे पास पावर इवन नंबर है तो 1 पॉजिटिव आएगा, 20 में से 16 जाएंगे तो 4 बचेगा, 1 इंटू 4 4 आ गया। अब हमारे पास 2 3 कर लें तो ये हो गया 8 2 3 माइनस 1 2 प्लस 3, सेम कंडीशन हमारे पास सेकंड हो गई, थर्ड कॉलम गया 4 6 2 7, तो आ गया 4 6 2 7। सिंप्लीफिकेशन कर लें तो यहाँ हो गया हमारे पास माइनस 1 2 प्लस 3 हो गया 5, 7 4 28, 6 2 12, ये हमारे पास हो गया 12। पावर ऑड नंबर है माइनस 1 ही आएगा, 12 में 28 में से हमारे पास 12 चले जाएंगे तो बचेंगे 16, 16 जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16। पहले हमारे पास 2 3 के बाद 3 1 कर लें तो हमारे पास ये 3 1 इज इक्वल टू माइनस 1 3 प्लस 1, तो हमारे पास ये गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दे बचा 6 8 3 2 6 8 3 2। मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस 1 पे पावर 4 हो गया, 3 प्लस 1 ये हो गया 6 टू द 12 माइनस 8 3 द 24। अब यहाँ पावर इवन नंबर है तो ये 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 12 में 24 माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस का 12, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आंसर आ गया। अब हमारे पास ए 3 2 कर लें, ये हो गया माइनस का 1 3 प्लस 2, तो हमारे पास कर लिया हमने 3 प्लस 2, तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 8 1 2 4 8 1 2। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया माइनस 1 पे पावर 5 4 टू द 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया 8 1 द 8, तो किसी रकम से भी 8 माइनस 8 क्या हो गया 0, 0 किसी रकम से मल्टीप्लाई आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 3 3 कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 3 प्लस 3, तो हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम में 4 6 1 3, तो यह 4 6 1 3, सही है। तो हमारे पास ये हो गया माइनस 1 पे पावर 6 4 3 12 12 माइनस 6 माइनस 1 में 6 मतलब 6। पावर हमारे पास इवन नंबर है 1 पॉजिटिव आएगा, 12 में 6 गए 6 बचेंगे, 1 इंटू 6 6। अब सबसे पहले हमारे पास सारे आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसको क्या रखेंगे, इस तरह कंडीशन करके रखेंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11। A11 हमारे पास क्या है, इसका आंसर आया 1, फिर आया A12 का आंसर हमारे पास आया है माइनस का 1, फिर A13 का आंसर आया फिर 1, ये हमने कर दिया क्लोज। फिर हमारे पास A21 का आंसर आया हमारे पास 26, फिर हमारे पास है 22 का आंसर आया हमारे पास 4, फिर हमारे पास है 23 का आंसर आया माइनस का 16, फिर माइनस 16, फिर हमारे पास आया 31 का आंसर आया माइनस का 12, फिर हमारे पास आया 32 का आंसर आया 0, फिर हमारे पास है 33 का आंसर आया 6। अब लास्ट स्टेप आपने ये करना होता है, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखने के बाद आपने ट्रांसपोज कराना होता है, और ट्रांसपोज हम पहले ही समझ चुके हैं। ट्रांसपोज में हम करते क्या है, जो भी मैट्रिक्स है उसकी रो को क्या बना दिया जाता है, हमारे पास कॉलम बना दिया जाता है। हमने करना ये है कि जब ट्रांसपोज कराएंगे तो रो को कॉलम बना देंगे, तो ये हमारे पास रो कॉलम बन जाएगी, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास ये रो 1 माइनस 1 1, तो ये हमारे पास रो फॉर्म में ये कॉलम आ जाएगी, यानी ये रो थी कॉलम बना दिया इस तरह। सेकंड रो 26 4 माइनस 16 ये कॉलम बन गई। थर्ड रो माइनस 12 0 और 6, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पर हमारे पास 3/3 है, 3/3 के लिए हमने पिछले फार्मूला इस्तेमाल किया था, यानी हमें कोफैक्टर मालूम करना है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है aij इज इक्वल टू -1 i प्लस j mij, यानी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास i का मतलब होता है रो और j का मतलब होता है कॉलम, तो ये हो गया 1 1 इज इक्वल टू i, हमारे पास 1 प्लस 1 mij, हमारे पास ये फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो रिमेनिंग एलिमेंट 4 बचेंगे, आयोटा 1 1 माइनस आयोटा। सॉल्यूशन कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो a11 माइनस 1 1 प्लस 1 हमारे पास हो गया 2, यहाँ हमारे पास मल्टीप्लीकेशन कराएंगे क्रॉस में, तो ये हो गया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर लेकिन प्लस माइनस माइनस का,
माइनस फार्मूले का आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया 1। मजीद सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास पावर इवन होता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब माइनस अलग से सवाल पे है और ये -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर को चेंज करके लिखा हमने -1। मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस का 1, 1 माइनस 1 0, 0 किसी रकम से मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 आता है, तो आंसर हमारे पास आ गया 0। A12 मालूम कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा A12 इज इक्वल टू -1 1 प्लस 2। हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम रिमूव करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा 0। अब सेकंड कॉलम तो गया, ये बचा 1 माइनस का आयोटा, 1 माइनस का आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो A12 इज इक्वल टू -1 1 प्लस 2 हो गया हमारे पास 3। इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 इंटू आयोटा माइनस का आयोटा और आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, फिर क्रॉस में 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास पावर क्या है ऊपर ओड है, तो आंसर हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। और यहाँ पर हमारे पास माइनस का आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चेंज कर दी, माइनस का 1 होता है। मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया -1 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस का 1। अब ये बाहर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस माइनस से प्लस का आयोटा हो गया और माइनस प्लस माइनस का 1, तो ये हो गया हमारे पास A12। इस तरह 1 3 कर लें तो हमारे पास हो गया A13 इज इक्वल टू माइनस का 1 1 प्लस 3, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमूव, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा 0 आयोटा 1। हमारे पास ये हो जाएगा A13 इज इक्वल टू -1 1 प्लस 3 हो गया 4। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करा लें तो 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही आंसर आता है, तो सेम आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा इंटू 0 0 हो जाएगा। अब पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा और 1 प्लस आयोटा और 1 से जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर आता है, तो ये हो गया हमारे पास A13। अब कर लें A21, मतलब हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास सेकंड रो गई। फर्स्ट कॉलम गया तो ये बचा 0 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, क्योंकि सेकंड रो जा चुकी है तो 1 माइनस का आयोटा। सिंप्लीफाई करा लें तो A21 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही आंसर आता है, तो 1 माइनस आयोटा, माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस के आगे वैल्यू क्योंकि हमें पता है माइनस साइन को चेंज करता है, तो हो गया पावर ओड नंबर है तो माइनस का 1 आएगा। 0 माइनस से स्कोपिंग करते हैं तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का आयोटा, तो ये 0 तो हमारे पास खत्म हो जाएगा। 0 से कोई भी चीज प्लस भी नहीं हो सकती माइनस भी नहीं हो सकती। अब ये माइनस के 1 से इसको मल्टीप्लाई करा ले तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास हो गया A21। हम कर लेते हैं A22, तो हमारे पास A22 इज इक्वल टू हमारे पास -1 2 प्लस 2, यानी हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम गई, ये हो गया हमारे पास अब 1, ये सेकंड रो भी गई सेकंड कॉलम भी गया 1 1 माइनस आयोटा और हमारे पास 0 माइनस का आयोटा। सिंप्लीफाई कर ले तो A22 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो होल 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। अब हमारे पास पावर क्योंकि इवन नंबर है तो 1 पॉजिटिव आएगा, माइनस का आयोटा, तो ये प्लस माइनस 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 का आयोटा आ गया आंसर। इस तरह हमारे पास 2 3 कर दें, 2 3 मतलब हमारे पास -1 2 प्लस 3, तो ये हो गया हमारे पास 2 रो थर्ड कॉलम, तो बचा 1 0 0 1 1 0 0 1। सिंप्लीफाई कर लें इसको तो हमारे पास -1 पे पावर 5, 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0, -1 पे पावर 5 है ओड नंबर है तो हमारे पास आंसर नेगेटिव ही आएगा और ये हमारे पास जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आंसर आ गया। सही है, तो ये 2 3 हो गया ये। इस तरह हमारे पास 3 1 कर लें, ये हो गया माइनस का 1 3 प्लस 1, तो हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया, ये हो गया 0 1 माइनस आयोटा आयोटा 1। सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो गया A31 इज इक्वल टू माइनस का 1 3 प्लस 1 हो गया हमारे पास 4,
अब मल्टीप्लाई करा दे तो 0 इंटू 1 तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस फार्मूले का, अब माइनस 1 इंटू आयोटा, आयोटा लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, यानी हमारे पास जो बीच में माइनस आया है फार्मूले का उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करा के खोल भी दिया है, स्टेप कम हो जाएगा। अब पावर हमारे पास इवन नंबर है तो 1 पॉजिटिव आएगा, 0 हम लिखते नहीं है, यहाँ पर हमारे आ गया माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसको चेंज कर दे तो आ गया -1। अब 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर आता है, तो हमने आ गया माइनस का हमने पहले लिख दिया माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया इसका। इसी तरह हमारे पास कर लेते हैं आगे A32। अब A32 का मतलब है -1 3 प्लस 2। अब इसका मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम ये गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस आयोटा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 माइनस आयोटा और 1। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 32 इज इक्वल टू -1 3 प्लस 2 हो गया 5, 1 इंटू 1 1, सही है, माइनस इनको ब्रैकेट में रख दें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, सही है। और -1 में पावर 5 है तो हमारे पता ही ऑड नंबर है तो माइनस का 1 ही आएगा, 1 माइनस यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फार्मूला a प्लस बी, a माइनस बी वाली कंडीशन कि जब भी दो ब्रैकेट सेम होते हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाया जाता है जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई कर ले, माइनस का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसको ओपन कर दें तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस का आयोटा स्क्वायर हो गया, सही है। तो ये तो माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चेंज करना है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -7 के, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, तो ये हो गया 32। इसी तरह हमारे पास लास्ट हमने करना है A33, तो ये हो गया A33 इज इक्वल टू -1 3 प्लस 3, तो हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम गया 1 0, सही है 1 0, और यहाँ हमारे पास बचा थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस आयोटा और सिंपली आयोटा, सही है। मल्टी सिंप्लीफाई करने A33 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3 प्लस 3 6, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा हो जाएगा और ये रकम 0 से मल्टीप्लाई होगी तो कंप्लीट 0 हो जाएगी, सही है। तो हमारे पास पावर इवन नंबर है तो 1 पॉजिटिव और ये आयोटा 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली आयोटा, तो ये हो गया A33। स्टेप हमने ये करना है कि इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में बंद करना है। अब हमने पहले से मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी क्योंकि बोर्ड को रिमूव किया गया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया A डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हमारे पास A11 हमारे पास क्या आया था 0 जो हमने फाइंड आउट किया था, A12 1 माइनस आयोटा, A13 1 प्लस आयोटा, सही है, ये हमने क्लोज कर दिया। A21 हमारे पास 21 आया 1 माइनस आयोटा, A22 हमारे पास माइनस का आयोटा, A23 माइनस का 1, A31 1, A32 1, A33 आयोटा। अब करना क्या होता है लास्ट में हमने इसको ट्रांसपोज भी करना होता है, यानी हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स वाली फॉर्म में बंद करने के बाद ट्रांसपोज करना होता है, ट्रांसपोज करा देंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज के अंदर सिंपली क्या करते हैं ये रो को हम कॉलम में कर देते हैं। ये रो है तो हमने 0 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये रो फॉर्म में थी कॉलम में आ गई। इसी तरह सेकंड वाली भी 1 माइनस आयोटा माइनस का आयोटा माइनस का 1, थर्ड वाली भी 1 1 आयोटा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पर 4 का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमने डिटरमिनेंट निकालना है, सबसे पहले ओपन मैट्रिक्स कर दिया, उसके बाद हमारे पास कोफैक्टर वाला फॉर्मूला लगाया 1 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये रो गई ये कॉलम गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया जो प्रीवियस सवाल में कर चुके थे। इस तरह 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, सही है। तो हमारे पास सब हमारे पास आंसर आ चुके हैं। फिर हमने इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में रखा, तो ये 1 1 2 2 3 3 के अलावा तमाम एलिमेंट हमारे पास 0 है। इसका ट्रांसपोज कराया, ट्रांसपोज कराने से रो को कॉलम में चेंज किया, तो ये रो थी, जब कॉलम बनाया तो 42 0 0, रो को कॉलम बना दिया 0 35 0, फिर रो को कॉलम बना दिया 0 0 30, तो हमारे पास वही आंसर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।